उत्तर प्रदेश में पहले चरण में 57.61% मतदान हुआ। बिजनौर में 59% मतदान हुआ। नगीना में कुल 60% मतदान हुआ। सहारनपुर में 66.65% मतदान हुआ। कैराना में 61.17% मतदान हुआ। मुजफ्फरनगर में 58.50% वोटिंग हुई। पीलीभीत में 63.22% मतदान हुआ। मुरादाबाद में कुल 62.50% मतदान हुआ। रामपुर में कुल 55.75% मतदान हुआ। – 2019 के मुकाबले 2024 में हर सीट पर कम वोटिंग देखने को मिली है। सभी 8 सीटों की बात करें तो जो ओवरऑल परसेंटेज सामने आया है वो 2019 के मुकाबले कम है। पहले चरण के मतदान के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया है, आज वोट करने वालों का शुक्रिया, लोगों ने रिकॉर्ड संख्या में वोट किया, एनडीए को रिकॉर्ड संख्या में वोट किया। ये ट्वीट है प्रधानमंत्री मोदी का। आज हुई वोटिंग का फीडबैक शानदार रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करते हुए धन्यवाद किया है मतदाताओं का। उन्होंने लिखा है, आज वोट करने वालों का शुक्रिया, लोगों ने रिकॉर्ड संख्या में वोट दिया, एनडीए को रिकॉर्ड संख्या में वोट मिले, आज हुई वोटिंग का फीडबैक शानदार रहा। मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव लोकसभा चुनाव के लिए दोबारा मैदान में हैं। इस बार उनकी बेटी अदिति यादव भी मां के लिए जनता के बीच जाकर वोट मांग रही है। पिछले 1 महीने में वो कई बार डिंपल के साथ मंचों पर दिखाई दी। अदिति इस बार मंच पर मां डिंपल के साथ नहीं थी, वो कार्यकर्ताओं के बीच अकेली दिखी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो राजनीति में एंट्री लेने की तैयारी में नहीं बल्कि एंट्री ले चुकी हैं। 7 मई को होने वाले मतदान में समाजवादी पार्टी को जिताने की अपील की। इस दौरान लोगों ने अदिति यादव को मुकुट पहनाकर उनका सम्मान किया। आप सभी यहाँ मैं आई हूँ आप सभी का आशीर्वाद मांगने, और आपने मुझे मेरा इतने प्रेम और इतने अपनेपन से स्वागत किया, उसके बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सभी से ये कहना चाहती हूँ कि आप 7 तारीख को सब जाइएगा और साइकिल का बटन दबा के समाजवादी पार्टी को वोट दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवादी। जालौन पहुंचे यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव को बच्चा बताया। उन्होंने कहा कि दोनों मिलकर भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकते हैं। उन्होंने फिर से केंद्र में एनडीए सरकार बनाने का दावा किया। देखिए, वो दोनों बच्चे हैं, हम उनके चचा हैं, ठीक है ना। एक भी गांव में बता दें कि जिस बूथ पर गए हों, हम जिला गिना दें, गांव गिना दें, बूथ गिना दें, हम ऐसे नहीं बोलते हैं। आज देश की सत्ता की पार्टी ओम प्रकाश राजभर भारतीय समाज पार्टी से समझौता की है, समाजवादी पार्टी समझौता की, तो कहीं ना कहीं कुछ है तब ना। बहुत सी पार्टियां घूम रही हैं देश में, ऐसा नहीं है। हम यहाँ आए हैं ना, हनुमान जी अकेले लंका गए थे ना, यहाँ कितने हनुमान हैं। जेवर में बन रहे एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम लगभग पूरा होने की कगार पर है। इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर पूरे देश की नजर है। नोएडा हवाई अड्डे ने पहली कैलिब्रेशन उड़ान का ट्रायल किया। इसके साथ ही सभी नेविगेशन व्यवस्थाओं की भी जांच की गई। इसका एक वीडियो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने एक्स पर पोस्ट किया। पहली बार कैलिब्रेशन उड़ान का ट्रायल किया गया, जिसमें विमान ने यह पता लगाने के लिए उड़ान भरी कि क्या भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा साइट पर की गई सभी व्यवस्थाएं सही से काम कर रही हैं। फिल्म अभिनेता मनोज जोशी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। मनोज जोशी ने 400 पार के साथ तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। साथ ही सनातन के विरोध पर विपक्ष पर तंज कसा। जिस तरीके का नारा है उसी तरीके से मैं देख रहा हूं कि 400 पार निश्चित रूप से होगा, और जनता भी ये चाहती है, जनता भी ये समझ रही है कि जिस शादी की बारात जा रही है
उस शादी में दूल्हा ही निश्चित नहीं है, कौन कौन दूल्हा है। ओके, तो जनता को मालूम है कि क्या हो रहा है, और जनता को ये भी मालूम है कि पिछले 10 वर्षों में मोदी जी ने जो अद्भुत कार्य किया है इस राष्ट्र के लिए, और राष्ट्र सर्वोपरि, देश सर्वोपरि, राष्ट्र धर्म सर्वोपरि, ये मानकर ये जो सुचारू रूप से कार्य हो रहा है, विरासत से विकास की समृद्धि का वो काम जो हो रहा है, वो जनता बहुत ही सजग रूप से देख रही है। दूसरी एक बात कि इस देश को जाति भेद में बंटवा कर उनको मतलब अंग्रेजों से लेकर हमने देखा है। यहाँ रुक रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के